तो लगातार कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझान आ रहे हैं। ऐसे में जहां पे कांग्रेस को इतना विश्वास था कि कांग्रेस के पाले में आपको बताएं कि अच्छी खासी सीटें आ चुकी है इस रुझान में, और बीजेपी लगातार बताया जा रहा है कि बेहद ही कम सीटों पर आकर 73 सीटों पर सिमट रही है। ऐसे में अभी पूरा दिन बचा है, नतीजों के लिए शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लगातार कांग्रेस से जश्न मनाती दिख रही है। सभी 224 सीटों पर मतगणना जो है वो जारी है, काउंटिंग हो रही है। 36 मतगणना केंद्रों पर लगातार काउंटिंग की जा रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस में जश्न का माहौल है। हमारे साथ संवाददाता कुंवर अभिषेक जुड़े हुए हैं, उनका सीधा रुख करते हैं। कुंवर अभिषेक, लगातार कांग्रेस की तरफ से सुबह से पूजा अर्चना की जा रही थी, हवन किए जा रहे थे, लेकिन वाकई में एक अच्छी खबर कांग्रेस के लिए, वाकई में एक बड़ा दिन आज वहां पर जश्न का माहौल। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर हैं, किस तरह का नजारा, एक बार दिखाइए। बिल्कुल निश्चित तौर पर कि इस वक्त मैं कांग्रेस के कार्यालय मौजूद हूं, 24 अकबर रोड, और जस्ट बराबर में जो लगा हुआ घर है 10 जनपद, वो सोनिया गांधी पूर्व कांग्रेस की अध्यक्ष, उनका घर है। इस वक्त जो चहल पहल आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, चूंकि सुरक्षा कारणों से थोड़ा सा दूर रखा गया है पब्लिक को मीडिया से, लेकिन ये भीड़ बहुत दिनों बाद और ये जोश के लिहाज से जा रही है। और निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी कवायद है ये कहीं ना कहीं गांधी फैमिली के आसपास कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको दोबारा से लेके आए हैं। जब गांधी की फैमिली की मैं बात करता हूं तब एक शब्द आता है आला कमान। तो आला कमान के आसपास ये जीत और आला कमान को समर्पित ये जीत कहीं ना कहीं जो अभी तक रुझानों में सामने आ रहा है, कार्यकर्ता देते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी का जो पैदल पद यात्रा हुई 3500 किलोमीटर, उसका श्रेय कांग्रेसी राहुल गांधी को देते नजर आ रहे हैं। आपको बहुत सारे हनुमान जी के भेष में मिनी हनुमान आपको यहाँ नजर आ जाएंगे, क्योंकि हनुमान वो शख्सियत है जो कर्नाटक चुनाव में निश्चित तौर पर खूब उभर के आई। कारण जब कांग्रेस ने हनुमान जी का नाम लेकर बने एक संगठन पर बैन लगाने की बात की तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उसको सीधे तौर पर आड़े हाथ लिया। अब आप देख सकते हैं तमाम गदाएं, कार्यकर्ता सुबह से जो आ रहे हैं वो गदाएं उनके पास हैं, वो हनुमान जी के भेष में हैं और निश्चित तौर पर पटाखे फोड़ेंगे। दिवाली जैसा माहौल आज कांग्रेस ने यहाँ बना दिया। कारण एक है, कर्नाटक में एक बड़ी जीत की तरफ रुझानों में कांग्रेस बढ़ रही है और बहुत दिनों का जो जीत का सूखा था वो निश्चित तौर पर पश्चिम में सबसे बड़े गढ़, बीजेपी का जो सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है साउथ इंडिया में, कर्नाटक को ध्वस्त कांग्रेस कहीं ना कहीं नजर करते हुए आ रही है। दूसरा सबसे बड़ा, अगर भारतीय जनता पार्टी खेमे की बात करें तो उनका जो वोट शेयरिंग है वो पिछले साल जो पिछले चुनाव के आसपास ही अभी नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि सीटों में काफी अंतर है। पिछली बार 100 से सेंचुरी मारी थी भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार कांग्रेस रिवर्स करते हुए और सेंचुरी मारती नजर आ रही है। तमाम बड़े नेता, पार्टी के तमाम प्रवक्ता जो कांग्रेस को कहीं ना कहीं तमाम टीवी डिबेट्स में डिफेंड करते नजर आते हैं, आज वो एग्रेसिव हैं। सीधे तौर पर जो नाम मैंने पहले लिया, कांग्रेस के आला कमान यानी के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उनको ये जीत समर्पित की गई है। और एक खास बात, जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, प्रियंका गांधी चूंकि आज अभी शिमला के प्रवास पर है और शिमला में अपने परिवार के साथ है, वो वहां हनुमान मंदिर में पहुंची और उन्होंने पूजा अर्चना की। निश्चित तौर पर हनुमान जी ने लगता है इस बार जो है आशीर्वाद वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के नेताओं को दिया है, ऐसा जो है वो रुझानों में नजर आ रहा है। एक बिल्कुल सही कहा कुंवर अभिषेक, क्योंकि सुबह से जिस तरह से पूजा अर्चना हवन किए जा रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी वाकई में मेहरबान दिखे और कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस पूरी तरीके से शिकस्त देती नजर आ रही है। और रुझानों में कांग्रेस में लगातार कांग्रेस ने बहुमत का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। ऐसे में जश्न का माहौल साफ तौर पर दिख रहा है और मनना भी चाहिए। लेकिन कुंवर अभिषेक, जब कार्यकर्ता वहां के नेताओं से आपने बात की तो उनका क्या कहना है? वो तो श्रेय दे रहे हैं राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, जिस तरह से एक पूरी तरीके से उन्हें विश्वास था कि कर्नाटक में जीत कांग्रेस की होगी, इसको लेकर जी तोड़ से मेहनत की जा रही थी। कई मैनिफेस्टो जो है वो जनता के सामने रखे जा रहे थे। क्या लग रहा है कि जो तैयारी थी, जो रणनीति थी, जो विजन था, वो काम आया कांग्रेस के लिए?
बिल्कुल, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है कि जब जीत हो रही है तो कहीं ना कहीं पूरा श्रेय जो है वो गांधी नेहरू फैमिली को जा रहा है, और उसका बड़ा कारण भी है क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो एक परिवार निश्चित तौर पर डोमिनेट करता है, भले अध्यक्ष कोई भी रहा हो, लेकिन गांधी परिवार की जो धनक है पार्टी के ऊपर वो हमेशा से बरकरार रही है। ऐसे में पूरा श्रेय राहुल गांधी की उस पदयात्रा को दिया जा रहा है जिस पदयात्रा में राहुल गांधी 3500 मीटर चले। निश्चित तौर पर एक बड़ी मेहनत का काम होता है किसी भी नेता के लिए, इतना लंबा सफर पैरों पर तय करना, और वाकई राहुल गांधी की छवि में निश्चित तौर पर उससे बदलाव जरूर आया। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो उत्साहित इस भारत जोड़ो यात्रा से, और जो आपने कहा बात करने जो हमने जिन भी तमाम लोगों से बात की सिर्फ स्पष्ट तौर पर कहना था कि कर्नाटका में वो दुकान सजा ली गई है जिस दुकान को सजाने की बात राहुल गांधी करते हैं, यानी कि प्रेम और मोहब्बत की दुकान नफरत के ऊपर। तो कर्नाटका के लिहाज से आज कांग्रेस का दिन है, वो जो कहें वो सच, वो जो कहें वो माना जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो मेहनत की है कर्नाटका के लिहाज से वो निश्चित तौर पर रंग लाई है। एक खास बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा मैं कि कर्नाटका के लिहाज से अगर हम बात करें या फिर हिमाचल चुनाव के लिहाज से बात करें या फिर राजस्थान चुनाव के लिहाज से हम बात करें तो कहीं ना कहीं वोटर जो है बड़ा जागरूक है, और ये इतिहास रहा है कर्नाटका का 38 साल जब से कर्नाटका स्टेट का जन्म हुआ तब से आज तक के हर 5 साल में वहां सरकारें बदल दी जाती हैं, और 2 बार ऐसा हुआ 2004 और 18 में जब हंग असेंबली की सिचुएशन कर्नाटका में नजर आई। अन्यथा बाकी तमाम चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकारें वहां रही हैं। इस बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनती नजर आ रही है अगर इन रुझानों को हम नतीजों में तब्दील होता देखते हैं तो। रुझानों के हिसाब से, नतीजों के हिसाब से कांग्रेस की बाँचें खिली हैं। अब जो अगर ये नतीजे में तब्दील होता है पूरा रुझान, तो अब जो है वो असली टेस्ट होगा आला कमान यानी कि गांधी फैमिली का, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन होगा? 2 मजबूत दावेदार हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक अभी जो कवायद कर रहे हैं कि वहां मुख्यमंत्री उनको बनना है, और मुख्यमंत्री का नाम वो चल रहा है। कल भी उन्होंने बातों में मुख्यमंत्री पद के लिए अपना दावा ठोका, लेकिन इतना जरूर है फिलहाल इस दफ्तर में, कांग्रेस दफ्तर में अमूमन हम जो सन्नाटा देखते थे, आज उस कांग्रेस दफ्तर में लड्डू बांटे गए हैं, हनुमान जी के जयकारे, जो अमूमन एक रेयर साइट है। एक अमूमन ऐसा मैंने लगभग अपने 15 से 20 साल के पत्रकारिता के इतिहास में कांग्रेस के इस जो ये गार्डन है इसमें हनुमान जी को साक्षात नहीं देखा, कार्यकर्ता हनुमान जी के देश में आए हैं, गदाएं हैं, हनुमान जी के पीछे हनुमान की जगह यहाँ लगा जा रहे हैं। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कर्नाटका के लिहाज से कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, बड़ी संजीवनी। सीटों पर जो रण है अभी बरकरार है, वो कुछ देर बाद कह सकते हैं या दोपहर बाद नतीजे आएंगे तो सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो चुकी है जिस तरह से कांग्रेस जो है वो बढ़त हासिल किए हुए। लेकिन एक अहम जानकारी ये भी है, दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि जिस तरह से मेहनत यहाँ पर कांग्रेस कर रही थी, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पर काम आया और बात बन गई? देखिए निश्चित तौर पर अगर मैं कर्नाटक चुनाव से बात करूं तो निश्चित तौर पर पोलराइजेशन वहां हुआ है। जिस तरीके से बजरंग बली को मैनिफेस्टो में रखा गया, बजरंग बली से जुड़े दल को मैनिफेस्टो में कांग्रेस के द्वारा रखा गया और बैन करने की बात करी तो उस पर काफी अग्रेसिव हुई, माना ही जा रहा है। और मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जो वोटिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर उस तरफ शिफ्ट हुआ है, पूरी तरीके से शिफ्ट हुआ है। बीडीजेएस जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उनकी एक पार्टी है, पिछली बार किंग मेकर की भूमिका में थी जेडीएस वहां पर, और इस बार जो है हालत काफी खस्ता है उस पार्टी की, चूंकि उसका जो कोर वोट माना जाता है मुस्लिम वोट, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि मान के चला जा रहा है जिस तरह की पोलराइजेशन की बात तमाम पार्टियां वहां करती आई हैं, ऐसे में एक तरफा कांग्रेस के लिए वोटिंग हुआ है मुस्लिम वोट बैंक का, तो इसमें कहा जा सकता है कि कांग्रेस को काफी उससे फायदा हुआ, निश्चित तौर पर जेडीएस के लिए नुकसान है। ऐसे में जो सीटों का जो अंतर या जो वोटिंग परसेंटेज का जो अंतर देख रहे हैं, बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज 36-37 के आसपास जो पिछले चुनाव में था वहीं पर कहीं उसी के आसपास है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो इंटैक्ट रहा उसके पास, उसका वोटर उससे छिटका नहीं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को प्लस, यानी कि जेडीएस का जो वोट बैंक था वो प्लस हुआ है कांग्रेस के वोट बैंक में, निश्चित तौर पर 40% से ज्यादा वोट बैंक जो है परसेंटेज वो कांग्रेस को मिला है। ऐसे में ये जो फैक्टर जो आप बात करनी है वो पोलराइजेशन एक बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस ने दावा किया कि अगर वो सत्ता में वापस आती है तो 4% जो मुस्लिमों को आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने रद्द किया था और 2 समाजों में बांटने की उसको बात की गई थी,
कांग्रेस ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। बीजेपी की तमाम मूल घोषणाओं के बाद कि ये असंवैधानिक है, उसने भी एक बड़ा रोल फैक्टर प्ले किया। और दूसरा, एक जो परंपरा कर्नाटक की रही है कि हर 5 साल में सत्ता का परिवर्तन वहां देखने को मिलता है। हिमाचल की आप बात देख लीजिए, 40,670 मतों से मात्र जो है बीजेपी चुनाव हारी है, यानी कि टोटल वोटिंग में सिर्फ 40,000 वोटों का अंतर था और सीटों में बहुत ज्यादा अंतर था। तो ऐसे में जब आखिरी जो आंकड़े आएंगे, जब हमारे पास कंक्लूडेड आंकड़े आएंगे, लगभग शाम 5-6 बजे के आसपास वो आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, ठोस आंकड़े, तो तब ये कहना उचित होगा कि कितना वोटिंग परसेंटेज किसका खिसका है, किसको कितना। लेकिन शुरुआती रुझानों में जो फैक्टर मुस्लिमों को 4% आरक्षण, पीएफआई और बजरंग दल को जो बैन करने की बात कही गई थी, उस पर कहीं ना कहीं जो ध्रुवीकरण पोलराइजेशन हुआ वो कांग्रेस को फायदा देता नजर आया। और कहीं ना कहीं पूरे चुनाव से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही 2 ऐसी पार्टियां थी जो एग्रेसिवली चुनाव लड़ रही थी। पूरा गांधी परिवार, सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने कई रैलियां वहां पर रोड शो रैलियां कर रही थी। राहुल गांधी बने हुए थे। कांग्रेस के बड़े दिग्गज और कद्दावर नेता पिछले 2 या 3 या 4 6 महीनों से वहां तक सुरजेवाला भूल गए। तो इसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस की काफी मेहनत है, लेकिन इतना जरूर है भारतीय जनता पार्टी के छिटक कर कांग्रेस के पाले में उसका भी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। हालांकि फिलहाल की अगर मैं बात करूं, अगर कांग्रेस पद को लेकर अगर रार बढ़ती है तो कहीं सरकार भारतीय जनता पार्टी अपनी वहां बनाई जा सकती है। ये ऑफ द रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता ऐसा कह रहे हैं, लेकिन चूंकि पूर्ण बहुमत की स्थिति में ये बहुत मुश्किल होगा कि किसी भी चुनी हुई और लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार के विधायकों का पाला बदलना। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो मेरे ठीक पीछे आप झंडे देख सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी के पोस्टर है, कार्यालय के बाहर है। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी के तमाम जी जो कार्यकर्ता हैं वो उनको बधाई दे रहे हों, ये बहुत सालों बाद देखने को मिला है। इतनी खुशी हिमाचल चुनाव जीतने की भी नहीं थी कांग्रेस की, क्योंकि वहां आके फूटे प्रियंका गांधी ने कुछ लेकिन कर्नाटक में गांधी परिवार निश्चित तौर पर एक पश्चिम छोर में तो एक उत्तरी छोर में पूरे कर्नाटक में एग्रेसिव कैंपेन इन लोगों ने किया। तो इसका नतीजा बढ़ते हुए रुझान दिखा रहे हैं। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस कार्यालय के अंदर तमाम बड़े प्रवक्ता इस वक्त बैठे हैं, उनकी मंत्रणा चल रही है। क्योंकि जी दर्शकों को हम बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लगातार जो काउंटिंग है वो जारी है, वोटों की गिनती लगातार जारी है। रुझानों में कांग्रेस 130 सीट से आगे चल रही है, वहीं बीजेपी को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस आगे निकल चुकी है। और साफ जाहिर जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिख रही है कि कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। जो मेहनत है वो कांग्रेस का यहाँ पर सफल होता दिख रहा है।